तो इंडिया में इलेक्शन अपने चरम पर है और कल 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि लास्ट चरण का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद में स्टॉक मार्केट किस तरह से करेगा, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये यक्ष प्रश्न आप सभी के दिमाग में है। और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या होगा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में या इलेक्शन कंप्लीट होने के जस्ट बाद में। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही शाम को 6 बजे से इलेक्शन पोल आने लग जाएंगे और अलग अलग ओपिनियन आने लग जाएगी और वहीं से स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आपके सामने आने लग जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से ये घटना एक्चुअल में अपने क्रम चेंज करेगी और किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, हम पूरी बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हम इसको बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में और किस तरह से बाजार 1 तारीख के बाद में रिएक्ट करेगा हर न्यूज पर, इस पर डिटेल में बात होगी। और ये यूनिक वीडियो होने वाला है स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को लेकर, तो आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप इतने बिजी हो जाएंगे इस थॉट प्रोसेस में कि आप भूल जाएंगे कि मुझे सब्सक्राइब भी करना है। तो कुल मिला के 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। 1 जून को इलेक्शन का लास्ट चरण होगा। लास्ट चरण का मतलब फाइनल इलेक्शन होने वाला है। एग्जिट पोल 1 जून के बाद में, यानी कि 1 जून को इलेक्शन के बाद में 6 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 बजे से जैसे ही एग्जिट पोल स्टार्ट होंगे 6 से 9 बजे तक रात में लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जिट पोल आपके सामने आ जाएंगे। जनरली मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि एग्जिट पोल रूलिंग पार्टी के फेवर में ही आते हैं। तो इस केस में रूलिंग पार्टी को यानी कि बीजेपी को 270 प्लस सीटें देने की ज्यादातर या एवरेज में 270 से ज्यादा सीटें ये देने वाले हैं। और जब हम 6 से 9 बजे तक हम जब ये सुन चुके होंगे तो सैटरडे एंड हो जाएगा और संडे आते आते तो ये मान के चलिएगा कि ऐसा लगने लग जाएगा कि बस ये गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतने दिन 2 महीने के इलेक्शन में हमने इतनी डिबेट की, सब बेकार हो गया, गवर्नमेंट तो एज इट इज आ रही है। ये सिर्फ होगा, एक्चुअल में क्या होगा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये संडे को ये फीलिंग आ जाएगी और कुछ खेमों में खुशियां हो जाएगी और कुछ खेमों में ऐसा लगेगा कि शायद खुशियां नहीं है, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी रहेगी। और इसके रीजन से क्या होगा कि एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर भी चलने लग जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये मानते हुए कि गवर्नमेंट रिपीट कर रही है 270 बीजेपी की सीटें प्लस एनडीए को मिलाकर 300 सीटें जो आज बाजार ने प्राइज इन कर रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्शन का पोल आ जाएगा। तो आपका मतलब कि यहां ये मान के चलेंगे कि इलेक्शन में बीजेपी आ गई है और इंतजार रहेगा मंडे का। ये सारी कहानी है 1 जून की। 2 जून संडे है, 3 जून मंडे है। मंडे को कुछ नहीं होना है, बाजार इस ओपिनियन पोल पर या ये पोल पर रिएक्ट करेगा जो जनरली पॉजिटिव ही रिएक्ट करता है। रीजन की रूलिंग पार्टी आराम से आ रही होती है, तो बाजार इस दिन तेज रहेगा। और एज ए इन्वेस्टर यदि आप किसमें एग्जिट नहीं कर पाए हो तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा, और यदि आप ज्यादा ही बुलिश हैं तो एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी भी ये देगा प्री इलेक्शन रिजल्ट्स के। लेकिन मंडे को बाजार ओवरऑल धीरे धीरे मजबूती होता जाएगा या गैप अप खुल के ठीक ही होता रहेगा या ठीक होता रहेगा या ओवरऑल ग्रीन में ही बंद होगा। 4 जून असली तारीख ये है, 4 जून को रियल रोड शो या रियल शो स्टार्ट होगा और ये 8 बजे से इलेक्शन के रिजल्ट आने लग जाएंगे। 8 बजे सबसे पहले जब रिजल्ट आता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है क्या खोले जाते हैं, सबसे पहले बैलेट पेपर खोले जाते हैं। जैसे ही बैलेट पेपर खोले जाएंगे तो जनरली बैलेट पेपर गवर्नमेंट अधिकारियों के या इस तरह के लोगों के होते हैं जो जनरली वोट गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं। तो इनिशियल रुझान यही आएगा कि हाँ गवर्नमेंट सेम रिपीट कर रही है, और इनिशियल रुझान जो 8 बजे स्टार्ट होगा 10 बजे तक आते आते इतना मजबूत हो चुके होगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट बन रही है। और बाजार 9 बजे 9:15 बजे जब खुलेगा तो अगेन इस चीज को सलामी देते हुए खुलेगा और बाजार काफी तेज रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो इंफॉर्मेशन है ये जो है वो 11-12 बजे तक रुझान बनता रहेगा, गवर्नमेंट के फेवर बनता रहेगा और बाजार चलता रहेगा। और बाजार में फिर लोग ये अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट में कौन से सेक्टर चल रहे थे, उन सेक्टर के स्टॉक्स में ज्यादा तेजी रहेगी, जैसे पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप के सेक्टर्स में ज्यादा तेजी रहेगी और उसी की तर्ज पर बाजार डांस करेगा। लेकिन 12 बजे बाद में
12 बजे बाद में रियल सिचुएशन ग्राउंड पे आने लगेगी। कहीं से न्यूज आएगी कि वहां या किसी एक स्टेट में कमजोर पड़ रही है, कहीं न्यूज आएगी कि मजबूत हो रही है। तो डिफरेंट न्यूज आती रहेगी और उस न्यूज के अकॉर्डिंग ही बाजार डांस करता रहेगा। कुल मिलाकर यहां आते आते ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा कि रुझान कैसा आ रहा है। अब डे एंड होते होते या स्टॉक मार्केट के एंड होते होते तीन तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये क्रिएट हो सकती है जो आज बाजार मान के चल रहा है कि 272 सीटें बीजेपी को आ रही है और 300 सीटें एनडीए को आ रही है, 300 प्लस सीटें एनडीए को आ रही है। यदि ऐसा होता है तो ओपनिंग में बाजार 5% तेज होगा या इस न्यूज से बाजार 5% से ज्यादा तेज नहीं होगा, बल्कि ये ठीक ठाक ही बाजार रहेगा। और बल्कि हो सकता है कि ओपनिंग में यदि ज्यादा तेज खुल जाए तो क्लोजिंग आते आते कूल ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो प्राइस गिरना है। इससे ज्यादा बेटर हुआ तो बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है, अदरवाइज यहां तक तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज होने की उम्मीद नहीं है। बल्कि यहां से 320 सीटें भी यदि एनडीए की आती है तो भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, ये तो मार्केट प्राइज इन कर चुका है। यहां पर आते आते क्लोजिंग आते आते विक्स कम हो जाएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम हो जाएगा। जो आज 20 चल रहा है वो विक्स शाम होते होते 12 के आसपास तक आ जाएगा और ऐसा लगेगा जितने भी ऑप्शन प्रीमियम के कंज्यूमर्स हैं या ऑप्शन बायर्स हैं उनका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, और बल्कि जो प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो लगभग आधे रह जाएंगे और जो सेलर है उनको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। यदि थोड़ा सा ट्रेंड मिला तो भी उनको वो फायदे में, ऑप्शन बायर फायदे में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो। और यहां आते आते अब बाजार में या मार्केट क्लोजिंग होते होते यदि ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो बाजार में फोकस शिफ्ट हो जाएगा और किस पर, कि पोर्टफोलियो एलोकेशन पर, कि किस मंत्रालय किसको मिल रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिल रही है, बजट कब आएगा, बजट डेफिसिट पे बात होने लग जाएगी। और यदि यहाँ क्लैरिटी से गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट बिल्कुल शान और शौकत के साथ में आराम से 10-15 दिन लेते हुए अपना इस पद स्थापना समारोह बहुत आराम से करेगा और आराम से इसको पूरे फंक्शन को एंजॉय करेगा। वर्ल्ड के सारे डेलीगेट्स आएंगे, तो इस तरह से न्यूज़ फ्लो बाद में 10-15 दिन तक चलता रहेगा और बाजार उसी के तर्ज में डांस करता रहेगा। मेन जो होगा वो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये चीजें जिनको जाएगी उसके अकॉर्डिंग बाजार अपना रिएक्शन देगा। लेकिन ओवरऑल इस जगह से 5% के आसपास अपसेट आप देख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 12 बजे के बाद में बाजार में रिएक्शन कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सीटें 230, 40, 50 के आसपास आ रही है, एनडीए 272 हो रही है, सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी ये बाजार के लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा और बाजार जो ओपनिंग में तेज खुला होगा क्लोजिंग आते आते रेड हो जाएगा। और यहां तक कि गवर्नमेंट भी इस समय में ये चाहेगी किसी तरह से अब सरकार बन जाए इमीडिएटली, और कुछ लोगों को तोड़फोड़ भी होगी और ये जो 272 है वो किसी तरह से बढ़ा के 280, 90, 300 तक करने की कोशिश की जाएगी। कुछ को मंत्रालय, किसी की लॉटरी लग जाएगी और किसी के दिल टूट जाएंगे जो स्पेशली बीजेपी में है। लेकिन जिनके लॉटरी लगेगी वो होंगे जो बीजेपी के नहीं है, अलायंस या बाहर के हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, उनके लॉटरी लग सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार इस केस में बन जाएगी, लेकिन बाजार डिसअपॉइंटेड होगा। क्यों? क्योंकि बाजार ने प्राइसिंग कुछ और कर रखा है। इस कंडीशन में बाजार 5% तक भी क्लोजिंग आते आते टूट सकता है, जैसा कि ये सिचुएशन बन रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो और भी खतरनाक हो सकती है, आप कहेंगे कि इससे नीचे खराब नहीं होगी, जनरली आज का पॉल यही है कि इससे नीचे खराब नहीं होगी, लेकिन एक न्यूज जो आज मेरे सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि 190 सीटें आ रही है। इसकी न्यूज की कॉपी कटिंग में यहां लगा रहा हूं, तो ये न्यूज़पेपर में कहा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के हिसाब से रिपोर्ट आई है कि बीजेपी को 190 सीटें मिल रही है और स्पेशली यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कमजोर स्थिति है। यहां तक कि इसमें न्यूज में यह भी कहा गया है कि यूपी में तो 80 में से सिर्फ 45 सीटें आई हैं, जबकि इससे पिछले 2 इलेक्शन में 72 और 66 सीटें के आसपास आई थी। यदि ऐसा कुछ हुआ तो ये बाजार के लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि 190 सीटें के बाद में सरकार बनना या नहीं बनना भी जरूरी नहीं है। लेकिन यदि 190 सीटें आती है तो इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस की 100 प्लस सीटें आ रही है, तो आइडियली तो बुलाना बीजेपी को चाहिए, लेकिन क्या इनकी गवर्नमेंट बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये कहना मुश्किल होगा। बाजार इस अनसर्टेनिटी को पहचानने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट इस केस में हो सकता है कि इंडिया अलायंस की भी बन जाए, तो बाजार उसको भी एज ए नेगेटिव सरप्राइज लेगा। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि 1991 में
नरसिंहा राव साहब की गवर्नमेंट बनी थी, 225 की मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास में, उसके बाद भी गवर्नमेंट बनी और चली, पूरे 5 साल चली। 1999 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 182 सीटें बीजेपी की थी और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 5 साल तक चली। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट 148 सीटों के साथ में चली है और 2009 में 206 सीटों के साथ में भी चली है। इसका मतलब कि जो 272 सीटें हैं उससे काफी कम होने के बाद भी 148 से लेकर 225 तक की सीटें के बीच में भी 5-5 साल गवर्नमेंट चली है। तो यदि इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट बनती है 5 साल चल जाएगी, लेकिन बाजार के लिए ये सेटबैक होगा और यदि ऐसा सेटबैक लगता है तो ये मान के चलिएगा बाजार इस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा कि क्या एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है। तो जो भी होगा जरूर, लेकिन गवर्नमेंट तो बन जाएगी, चाहे इसकी बने चाहे इसकी बने। इन दोनों ही सिचुएशन में जो गवर्नमेंट बनेगी वो कमजोर बनेगी, उसको कई कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, चाहे गवर्नमेंट इंडिया की बने चाहे एनडीए की बने, उनको कई कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे जो बाजार को पसंद नहीं आएगा। और यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो बाजार लोअर सर्किट भी लग सकता है, 10%, 15% और 20% तक क्रैक हो सकता है। यदि बाजार में टाइम रहा, लोअर सर्किट से का क्या रूल है इसका मैंने अलग से शॉर्ट बना दिया, आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो उस स्टेप में लोअर सर्किट भी लग सकता है और लोअर सर्किट यदि लगता है तो ये मान के चलिएगा कि ये 2004 के बाद में अगला सेकंड लोअर सर्किट 2024 में बनेगा। तो ईयर वाइज देखें तो एग्जैक्टली 4 और 4 आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये 3 सिचुएशन हो सकती है। अब यदि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो क्या वो 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी या पूरे 5 साल चलेगी, बाजार इसको भी कयास करने की कोशिश करेगा। क्या उस समय पॉलिसीज कैसी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, FIIs क्या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगी, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने आ जाएंगे। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसी तरह से आएगा, फॉरेन रिलेशनशिप, फॉरेन कोलैबोरेशंस का क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्त में आ जाएंगे। तो बाजार को ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आएगी और यदि ऐसा होता है तो ये 15-20% का डाउन सर्किट दोनों केस में, बीजेपी 190 आके इंडिया की गवर्नमेंट बन जाए, दोनों केस में बाजार 15 से 20% डाउन होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं इन 3 सिचुएशन में से क्या सिचुएशन आपको ज्यादा लाइकली है, वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना होगा, यदि पहले दोनों सिचुएशन आती है जिसमें +-5% बाजार होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि +-5% तो ऐसे वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। और दूसरी बात, पहली दोनों सिचुएशन होती है +-5% होता है, दोनों केस में विक्स कम हो जाएगा और विक्स कम हो जाएगा तो बाजार स्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे ये मानते हुए कि सरकार बीजेपी की बन रही है और आगे चल पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन यदि थर्ड सिचुएशन होती है और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो इस केस में विक्स अभी भी कम नहीं होगा, तो ऑप्शन बायर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो पुट साइड के बायर है उनको ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। और यहाँ तक कि क्योंकि विक्स कम नहीं होगा तो अगले 5-7-10 दिन तक भी वोलेटिलिटी चलेगी और यदि ये वोलेटिलिटी चलती है तो विक्स मेंटेन रहेगा, विक्स ज़्यादा रहेगा और उस कारण से बाजार में ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होती रहेंगी। लेकिन एज ए इन्वेस्टर इन तीनों केस में, स्पेशली फर्स्ट केस छोड़ दीजिए बाजार पॉजिटिव है या बाजार 8 पार के आसपास बंद हो रहा है, सेकंड केस में यदि 5% बनता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और थर्ड केस में यदि 15 से 20% बन रहा है और गवर्नमेंट चाहे किसी की भी बने, इंडिया की भी बन जाए, तो भी बाजार में 15 से 20% टूटने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सिचुएशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या और ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सकता है, जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, मैंने ये बता दिया है 1 तारीख को रिएक्शन क्या होगा और 3 तारीख मंडे को रिएक्शन क्या होगा और प्री ओपन में SGX यानी कि गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन क्या होगा और 4 तारीख को रिएक्शन क्या होगा और 12 से पहले और 12 के बाद में किस तरह से सिचुएशन चेंज होगी, ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद में कि हाँ, देखते हैं कि बाजार किस करवट बैठता है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।